अकूत संपत्ति के मालिक, देश के बड़े उद्योगपति, राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड और खेल की बड़ी हस्तियों को अपने दरवाजे तक लाने वाले, हर वक्त लोगों से घिरे रहने वाले सुब्रत रॉय आखिरी वक्त में अकेले ही रहे। अंतिम समय में उन्हें परिवार का साथ भी नसीब नहीं हुआ। सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय का लंबी बीमारी के बाद 14 नवंबर को निधन हो गया। सुब्रत रॉय ने 75 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। वो काफी लंबे समय से गंभीर बीमारी से परेशान थे, जिस कारण उनका मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जीवन भर चकाचौंध से घिरे रहने वाले सुब्रत रॉय अपने मौत के समय बिल्कुल तन्हा थे। यहाँ तक कि परिवार का कोई करीबी सदस्य तक उनके पास नहीं था। सुब्रत रॉय जब बीमार थे तो उनके दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो विदेश में थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी के भी लंबे समय से विदेश में ही होने की खबरें हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि उनकी पत्नी भी लंबे समय से विदेश में ही थी। सुब्रत रॉय बीमारी के कारण मुंबई शिफ्ट हुए। उस वक्त भी उनका परिवार उनके साथ नहीं रहा। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद 12 नवंबर को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था, जहां 14 नवंबर को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि उनके पोते हिमांक रॉय दादा के निधन की खबर सुनने के बाद लंदन से सीधे मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल पहुंचे थे। हिमांक रॉय लंदन में पढ़ाई करते हैं और वे सुब्रत के छोटे बेटे सीमांतो के बड़े बेटे हैं। सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 15 नवंबर को लखनऊ पहुंची, जबकि सुब्रतो रॉय का पार्थिव शरीर एक चार्टर्ड विमान से यहाँ लाया गया। सुब्रत रॉय के आधिकारिक आवास के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता चुपचाप उनका इंतजार करते रहे। बाद में रॉय के कई करीबी दोस्त और राजनेता उनके परिवार से मिले और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। सुब्रत रॉय को श्रद्धांजलि देने के लिए सहारा शहर जाने वालों में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह गोप और अभिषेक मिश्र शामिल हुए। वहीं आखिरी विदाई देने के लिए उनके दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो के उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं शामिल होने की खबरें हैं। हिंदू धर्म में बेटे के हाथों ही पिता को मुखाग्नि देने की परंपरा है। हालांकि सुब्रत रॉय के पोते हिमांक के उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की खबरें हैं। सुब्रत रॉय की गिनती देश के बड़े कारोबारियों में होती थी। उन्होंने लगभग हर सेक्टर में अपने कारोबार को फैलाया और अपनी किस्मत को आजमाया। जमीन से लेकर आसमान तक उन्होंने सहारा के कारोबार का विस्तार किया। हालांकि वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि सब कुछ बर्बाद हो गया और सुब्रत रॉय को जेल तक जाना पड़ा। विडंबना देखिए, जिस परिवार के लिए इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, आखिरी वक्त में न पत्नी थी न परिवार। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।